जी, बकरीद की आमद है। गो कि अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बकरीद की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। बहुत से ऐसे शौकीन हजरात हैं जो या तो जानवरों को अपने ही घरों में पालते हैं पूरा साल, या फिर कुछ दिन पहले 15 या 20 या 25 दिन पहले जानवरों को ख़रीद कर ले आते हैं मंडियों से अपने घरों में, गलियों में। और एक यहाँ रौनक जो है वो सज जाती है, एक मेले का समा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने शौक़ को पूरा करना चाहते हैं और हर साल करते भी हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे से इस वक्त अतराफ़ में जानवर बंधे हुए हैं। ये भी एक यहाँ पर जो साहब हैं उनका शौक़ है और अभी काफ़ी दिन पड़े हैं बकरीद में, लेकिन वो देखें, आप देख सकते हैं कि वो अभी से बहुत सारे जानवरों को ले आए और अभी बहुत सारे जानवर यहाँ आना बाकी है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कब से वो अपने शौक़ को पूरा कर रहे हैं, बचपन से या फिर जवानी में ये उनको शौक़ हुआ। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं पहले कि ये जो आपका शौक़ नज़र आ रहा है ये कब से है? ये हमारे बेसिकली तो छोटे भाई का शौक़ है। वो इस वक्त भी मंडी गया हुआ है जानवर ख़रीदने के लिए। कुछ जानवर हमने इसमें पाले हुए हैं और कुछ जानवर हमने परचेज़ किए हैं। हर साल इसी तरह हम कुर्बानी करते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हर साल आप इस तरीके से ही कुर्बानी करते हैं, आप लोगों ने एक तरीक़ाकार अपना लिया, तो कम से कम कितने दिन पहले, जैसे अभी तो मुझे नज़र आ रहे हैं ना, ये 5-6 जानवर हैं, ऊँट भी हैं, इसमें जो है वो गाय भी नज़र आ रही है मुझे, तो आप ये बताएं कि कम से कम कितने दिन पहले आप ले आते हैं जो ख़रीदने वाले होते हैं? कम से कम 15 दिन पहले हम ले आते हैं। जो ख़रीदने वाले होते हैं उसमें तकरीबन 7-8 जानवर हम ख़रीदते हैं, 3-4 जानवर हम पालते हैं जो हम अपने बाड़ों में ही पालते हैं, और ऊँट हम परचेज़ करते हैं। ऊँट आप परचेज़? जी। अच्छा, तो टोटल आपके क्या एक तादाद होती है जानवरों की? 15-20? 7-8 जानवर हमारे ये बछड़े होते हैं और 2 ऊँट होते हैं, बाकी 5-6 बकरे होते हैं। बकरे होते हैं। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी इस कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। देखें, ये शौक़ है और जिस तरह महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ये शौक़ बहुत महंगा होता जा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरीके से इसको डिफ़ाइन करेंगे, कितना महंगा हो गया ये? महंगा तो बहुत ज़्यादा हो गया। आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो अल्लाह ताला की राह में निकालता है। और ये हम इतने जानवर इसीलिए लाते हैं ताकि लोगों में गोश्त तकसीम हो सके। जो नहीं कर सकता कुर्बानी वो भी गोश्त खा सके। अच्छा, ये जो ऊँट मैं देख रहा हूँ अपने पीछे, तो ये कोई ख़ास तौर पर ये शौक़ ही है या फिर जैसे कुर्बानी में और दूसरे जानवर है तो ऊँट को भी शामिल किया गया है? ऊँट तो तकरीबन हम 20 साल से कुर्बानी कर रहे हैं ऊँट की। तो हर साल ऊँट लेकर आते हैं, 2 ऊँट होते हैं हर साल। 20 साल से हम ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जैसे आप बछड़ों की बात हो रही है, तो बस स्पेसिफिकली किसी एरिया को टारगेट किया जाता है? जैसे आपको पता है कि नस्ल होती है और बड़े एरियाज़ होते हैं, जी साहिवाल का है तो कोई इधर का है, कोई सिब्बी का है, तो आप किसी स्पेसिफिक एरिया को ही मतलब वहाँ टारगेट करते हैं कि मुझे यहीं का चाहिए, या फिर जो आपकी पसंद होता है? नहीं, हम जो जानवर खूबसूरत हो, सिर्फ जो खूबसूरत हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी इलाके का हो, बस वो खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत हो, बेदाग हो और आपको जो है वो भा जाए, तो आप उस पर फिर जो है वो आप करते हैं। अच्छा, चलिए बताइएगा, जो पालने वाली बात आपने की थी कि 3 से 4 जानवर आप लोग जो है अपने बाड़े में पालते हैं, तो उसका क्या है? कौन सी नस्ल होती है? वो भी कोई स्पेसिफिक नस्ल को टारगेट कर? स्पेसिफिक नस्ल नहीं होती, बस खूबसूरत जानवर होता है जिसका हमें पता होता है कि ये जानवर अच्छा बन जाएगा, खूबसूरत निकलेगा, उस जानवर को हम पालते हैं। अच्छा, उसकी ज़रा मुझे थोड़ी सी बताइएगा, क्योंकि कुछ तो होती है कि अफवाहें भी बहुत होती है ना, कि पता नहीं क्या क्या खिला दिया जाता है और तो हमें नहीं नसीब होता। लोग कहते हैं कि जो माशाल्लाह जानवर को नसीब होता है, तो क्या होता है उसको? अगर मैं एक बात करूं कि भाई मैं तो चले ज़रा, मेरी तो हाइट ज़्यादा है, अगर मेरे कद के आधे कद पर भी उसको लाना हो तो क्या इसकी डाइट होती है? नॉर्मली वंडा होता है, बस उसके लिए अच्छा वंडा होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बादाम पिस्ते खिला रहे हैं या ऐसी कोई चीज़। नॉर्मली वंडा ही होता है, लेकिन बेहतरीन वंडा होता है उसके लिए। बेहतरीन मंडा होता है। चले आइए आपसे ज़रा मैं ऊँटों की तरफ भी चलूँ और आपसे गुफ्तगू करूँगा। ये तो अलग ही कोई खूबसूरत चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो इस पर जो ये बड़ी एक मीनाकारी सी हुई भी होती है, ये जो डिज़ाइन होते हैं, इसका क्या है? मतलब ये कोई इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं या फिर ये किसी एरिया को जो है वो टारगेट करता है कि फ़लाँ सिंध के अगर आते हैं या पंजाब के किसी एरिया से लाए जाते हैं तो वहाँ पर ये सारा जी अपने ऊँटों के साथ इस तरीके से पूरा जो है ना उसको सजाया जाता है? असल में ऊँट जो है ये खूबसूरती के लिए किया जाता है इसमें, और इसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, इसकी वजह से इसके प्राइस बढ़ जाते हैं। अब ये 2 ऊँट खाली 21.5 लाख रुपए के हैं।
21.5 लाख रुपए के ये दोनों। 2 ऊँट हैं खाली, ये सिर्फ खूबसूरती की वजह से ये इतने महंगे। और अगर ये जैसे आप बता रहे हैं कि ये सब कुछ करने से खूबसूरती में इजाफा होता है और पैसे बढ़ा लेते हैं, अगर ये नहीं हो, ये वाला काम ना हो, तो फिर आपको क्या लगता है इनकी क्या जो है वो होनी चाहिए कीमत? 2-4 लाख रुपए तो लाजमी कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। लेकिन ये तो ज़रा आँखों को अच्छा लगता है, लोग चले जाते हैं कि नई चीज़ नज़र आ रही है तो उस वजह से नहीं। अच्छा, अभी जो आप ये जो चारा वगैरह दे रहे हैं यहाँ पर है, तो मैं क्या जान सकता हूँ कि एक दिन में ये कितना खर्चा होता होगा चारे की सूरत? यार इसमें असल में मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। छोटे भाई का शौक़ है तो वो छोटा भाई ही देखता है, बाकी बंदे रखे हुए हैं वो खुद अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। जानवर खुद नहीं खाता, वो अपने हाथ से खाना खिलाते हैं जानवरों को। बहुत अच्छी बात है। देखें, ये खिदमत ही है जो आप लोग कर रहे हैं और आप भी अपना हिस्सा दे रहे हैं। ऑल तो आपने कहा कि शौक़ जो है वो छोटे भाई का है, लेकिन वो नज़र आ रहा है कि आप भी यहाँ टाइम दे रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ईद के पहले रोज़ ही तमाम जानवरों की कुर्बानी करते हैं या तीनों दिन? तीनों दिन कुर्बानी करते हैं ताकि तीनों दिन लोगों को गोश्त मिल सके। पहले दिन किस चीज़ की कुर्बानी की जा रही है? 1 कैमल करते हैं, 3 जानवर करते हैं, काऊ और बकरे वगैरह करते हैं। फिर अगले दिन दूसरा कैमल, बाकी के जानवर और वो फिर उस हिसाब से तकसीम कर देते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं आपको किसका गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे तो बकरे का पसंद है। बकरे का पसंद? बकरे का। अच्छा, वैसे हल्का भी होता है और बड़ा मुफीद होता है ना, उसको वैसे भी फरमाया गया कि आपको खाना चाहिए, और छोटे के गोश्त में तो वाकई जो है बहुत सही है, अच्छा है, शिफा भी है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो शौक़ आपने बोला वैसे तो छोटे भाई का है और हम एक बड़े अरसे से करते चले जा रहे हैं। कराची में आप देखें कि बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं और वो जो है वो अक्सर देखा जाता है अपनी छतों वगैरह पे भी जो है ना वो जानवरों को पालते हैं। और हमने ऐसा भी बारहा देखा है कि अक्सर वो ईद के दिनों में जब वो छत से जानवर को अनलोड किया जा रहा होता है तो वो खुदा न खास्ता उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। ऐसे लोगों को आपने एक बहुत खूबसूरत सेटअप लगाया हुआ है, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है तो हम उसको छत पर पालते हैं, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अगर ऐसा शौक़ पालना है तो उसके लिए फिर पूरी प्रॉपर जगह भी होनी चाहिए आपके पास। इस तरह तो जानवर को अजियत वाली बात है, जानवर को अजियत देने वाली बात है। अगर आपने ऐसा शौक़ पाला है तो उसके लिए पूरा बंदोबस्त करें, उसके लिए जगह, पहले उसके लिए एक जगह की अरेंजमेंट करें, उसके बाद अपना जानवर वहाँ पालें। अच्छी बात है। चले सर, जाते जाते मुझे ये बताइएगा, कभी जानवर को उतारते हुए भागा हुआ उसके पीछे भागकर उसको पकड़ा? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, जानवर उतरते हैं, बड़े प्यार से उतरते हैं, खुद ही उतर जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। देखिए, ये शौक़ है और माशाल्लाह जिस तरीके से शौक़ को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है वो आपके सामने है। मेरे कैमरामैन आपको वाज़े तौर पर दिखा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो है सब जानवरों की जो है वो खातिर तवज्जो की जा रही है और ऊँट इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और इन्हें ये भाई जो है वो चारा खिला रहे हैं। इनसे बात करते जानते हैं कि ये इस वक्त इसे क्या खिला रहे हैं, क्योंकि बिठाकर अपने हाथ से माशाल्लाह बड़ी खिदमत की जा रही है। और ये दिन में कितनी दफ़ा इसको ये खिलाया जाता है या क्या क्या खिलाया जाता है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मोहब्बत से खिला रहे हो, तो ये इसी तरह खाता है आप? जी हाँ, इसी तरह खाता है। तो वो दूसरा भी? वो थोड़ा थोड़ा खाता है, आप ये नहीं खाता है। ये ज़्यादा खाता है? जी जी। ये दिन में ये जो चारा है अभी आप जो इसको दे रहे हो, ये तकरीबन कितनी मरतबा दिया जाता है दिन में? 2 मरतबा। 2 दफ़ा। और इसके अलावा? इसके अलावा पानी पिलाते हैं। बस पानी पिलाते हैं? जी, काफ़ी है इसके लिए? काफ़ी है। ये जो आप लोगों ने भाई ने ख़रीदे हैं और ये माशाल्लाह इतने कुछ जानदार हैं, अल्लाह पाक जो है वो नज़र बस से बचाए इन जानवरों को, तो ये वहाँ पर भी उन्हें यही खिलाया जाता था या फिर कुछ स्पेशल खिलाया जाता था? सही, वहाँ भी यही है। दूसरा मूंग का कट्टी है, वो भी चारा है, वो भी खिलाते हैं। मसाले देते हैं व्यापारी, इस वजह से ये मोटे हो जाते हैं। जी हाँ, हम मजदूर हैं, इसको अभी पाल रहे हैं। ईद तक हम यहाँ रुकेंगे। ईद तक आप रुको? जी हाँ। आप वैसे भी वहीं रहकर यही पालते हो, ऊँट पालते हो? जी हाँ। आपका अपना काम भी यही है? जी हाँ, हमारा काम यही है। आपको तो सारी चीज़ों का पता है ना इसके बारे में कि क्या है ये मुझे बताओ कि बड़ा कहा जाता है खुदा न खास्ता भाई ये जो ऊँट होते हैं वैसे तो बड़ा मासूम नज़र आ रहा होता है लेकिन बड़ा खूंखार भी होता है, ऐसा सच है? जी हाँ, ये पकड़ लेता है? हाँ, पकड़ लेता है। कभी कभी गुस्से में आ जाता है, मेरे को काटता है, खुद को, मालिक को भी। हाँ, आपको भी काट? जी जी हाँ। तो इसका क्या इलाज है अगर ये काट लेता है तो? फिर बस इसकी ये नकेली है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसका प्यार मोहब्बत से रोका जाता है, बाकी ऐसे नहीं रोका जाता है। जी देखिए, ऊँट क्या क्या खा रहा है, कितना खा रहा है और कैसे खा रहा है ये तो आपने देख लिया। अब चलते हैं ज़रा बछड़े और बछिया की तरफ कि वो क्या क्या खा रही हैं, उन्हें कौन क्या खिला रहा है। ये जानते हैं भाई साहब से जो इनकी जो है खिदमत करते हैं, खातिर तवाज़ो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि जी आपने बर्तन सामने रखा हुआ है और चारा भी है, क्या क्या है इस चारे में? इसमें खड़ भी है, भूसा भी है, कुत्तर भी है।
और दिन में कितनी दफ़ा इसको दे रही है? ये 3 बार दे दी। 3 दफ़ा दे रही है। और अच्छा वो जो कहा जाता है जी बादाम पिस्ता घी वी सब वो डाल कर दिया जाता है, तो वो इसमें अभी डाला जाता है या नहीं? ये डाल जाता है। डाला जाता है देसी घी भी? ये देसी घी जाता है। वो दिन में कितनी दफ़ा? वो 2 चक्कर। अच्छा ये आप इसकी करते हो माशाल्लाह, इतनी खिदमत कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको भी इसको अजर देगा। तो आप क्या जहाँ गांव देहात में यही काम कर रहे हो, जानवर ही पाल रहे हो? नहीं, मैं जानवर काम करते हैं, जानवरों का करते हो? झाड़ों पे काम, ये काम करते हैं। अच्छा यही काम जी, ये काम। इसलिए आपको तो फिर बड़े आपसे तो वो सीजन आते इसका काम, ये हमारे काम होता है, यही करते हैं। ये तो फिर मैं कह रहा हूँ, ये तो फिर आपके अपने ही हो गए, आपके साथ तो बड़ा अटैच हो। ये अपना ये सकते हैं। आपको पता भी है कि कौन कैसे क्या कह रहा है? ये उठना बैठना, पानी पिलाता है, उसका नाला है तो धुलाता है, साफ़ करते हैं। अच्छा ये जानवर जो है, मुझे ये बताओ गुस्से में क्यों, किस वजह से आता है? उससे भी होता है जो शोर होता है ना, उससे शोर बैठ जाता है। किसी को ये देख, ये प्यारा होता है, मोहब्बत करता है, मेरे को कुछ नहीं मिलता है। यार आपको तो नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। देखे ना वो गाड़ी वाड़ी से उतरते हुए अक्सर देखा, भाग गया। मंडी में जाओ हाथ लगाओ तो वो करीब नहीं आने दे रहा होता, तो इसकी क्या मतलब यही वजह है कि उसको शोर नहीं? हाँ, शोर नहीं आता है, या उसको अपना जो है मालिक पसंद नहीं आ रहा होता कि ये कौन आ गया मुझे खरीदने? हाँ इसमें। चलो चलो आप इसकी जो है ना इसी तरह खिदमत करो, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। देखें जी बहुत महंगा शौक़ होता जा रहा है ये वाला भी। अब जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, आसान नहीं रहा। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कम से कम अगर हम 3 से 4 लाख का अगर कोई जानवर भी ख़रीदते हैं और 15 से 20 दिन पहले ख़रीद लेते हैं तो उसके चारे पर भी अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता है। लेकिन वही बात है कि इबादत है, अक़ीदत है, और लोग जो है सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए जो है ना पूरा साल इंतज़ार करते हैं, पैसे जमा करते हैं, और अल्लाह ताला जो है लोगों को इसका सिला भी देता है, अजर भी देता है। और लोग सच्ची नीयत से जब एक आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत प्यारा, खूबसूरत और अच्छा जानवर भी जो है वो मिल जाता है फ़ौरन ही, और फिर वो उसकी कुर्बानी करते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन लोग हैं जो अपना शौक़ इस तरह पूरा कर रहे हैं। जी बकरीद की तैयारियां उरूज पर हैं, और जिस तरह बात हो रही है कि लोगों का शौक़ जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और इस वक्त भी देखें मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ शौकीन लोग हैं जिन्होंने जो है बकरे पाले हुए हैं, और वो बकरे जो है वो मतलब ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई 2-4 महीने पहले ख़रीदे हैं। बेसिकली वो बहुत छोटे थे और वो उसको पूरा उन्होंने पाला है, तैयार किया है कुर्बानी की नीयत से। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि भाई कैसे देखभाल हो रही है, क्या खिला रहे हैं, और ये शौक़ उनका जो है वो कब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा मुझे ये बताएं, माशाल्लाह बड़े तगड़े तगड़े बकरे नज़र आ रहे हैं, ये जो आपका शौक़ है ये कब से है? ये हमारा जब से भी पाकिस्तान में आपसे शौक़ है, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, मतलब आप अपने बचपन से कर रहे हैं? बचपन से कर रहे हैं, हमारे बड़े सिखा के गए ये कुर्बानी जारी रखना। पाल के छोटे से लेते हैं हम, फिर इनको पाल के बड़ा करते हैं, बाल भी कटाते हैं, इनके खिदमत करते हैं, जो दवाई दारू देते हैं वो भी देनी पड़ती है। और बारिश है, ठंडे से बचाना पड़ता है। अच्छा दवाई जैसे दवाई का आप बता रहे हैं, खुदा ना खास्ता ज़ाहिर मौसम बदलते हैं, आपने बोला बरसात की बात की है, बारिश है, सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, पूरा साल बीच में लगता है जानवर को बड़ा होना है, 2 साल बाद वो तैयार होगा, साल बाद तैयार होगा, तो उस बीच में वो कई बार बीमार भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या तरीका? इंजेक्शन लाते हैं, अगर हमारे से नहीं होता हमारी दवाई से तो फिर डॉक्टर बुलाते हैं। अच्छा पहले आप लोग खुद दवाई देते हैं? हाँ, फिर इनको डॉक्टर को बुला के फिर इनके इंजेक्शन लगवाते हैं। इंजेक्शन? जी। अच्छा ये बताएं, अभी जितने माशाल्लाह 1-2 हैं और 2-3 इधर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ये सारे आप लोगों ने इस साल कुर्बानी के लिए तैयार किए? इस साल कटेंगे ये इंशाल्लाह इस साल। बछड़े भी हैं, बछड़े भी आएंगे, भी कटेंगे। और अगले साल के लिए फिर आप लोग कब खरीदेंगे? फिर ले लेंगे ये ईद के फ़ौरन बाद? हाँ। अच्छा, ईद के फ़ौरन बाद आप 3 महीने बाद ले लेते हैं, खड़े कर देते हैं, ताकि ये हमारा शौक़ है इसकी वजह से कि भाई सुन्नत है ये, इसको ज़रूरी है ये चीज़। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या खिलाई पिलाई क्या करवा रहे हैं इनकी? इसमें अट्टी डालते हैं, जौ डालते हैं, चोकर डालते हैं, और ये गंदम डालते हैं, 4-5 तरह का आइटम होते हैं तो खिलाते हैं इनको। और बाकायदा घी दही भी पिलाते हैं, गर्मी पड़ती है तो घी और तेल में डाल के पिलाते हैं इनको। ये सारी चीज़ें आप खुद खाते हैं? हम खुद भी खाते हैं। तो आप अपने जैसा रख रहे हैं ना? बिल्कुल, तो जैसे हम हैं, हमारे बच्चे ऐसे ही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ज़रा मुझे इधर आइएगा, ये दुम्बे के बारे में बताएं, बड़ा ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा है, इसका बताएं, इसका क्या खाना के बकरों से अलग होता है या फिर वो भी सेम है? वही चाह रहा है इसका, बस इसका है, इसको नहलाना रोज़ है, इसको नहलाना, पाल उतरवाने,
इसकी ये खूबी है। इसको साफ सुथरा जी, जितना नहाएगा ना उतना ये फले फूलेगा। बिल्कुल, इसमें खूबी है अल्लाह की। खूबी अल्लाह की तरफ से। जी, ये 6 महीने में ही आप कुर्बानी कर सकते हैं इस पे, बाकी उस पे साल पे ही करेंगे। उस पे साल पे जी, 2 दांत होगा, इसमें 6 महीने में कर सकते हैं। अमूमन देखा जाता है, अक्सर नजर आता है, अभी कहीं चले जाओ दुम्बे वगैरह देखो या वीडियोस में भी नजर आता है, बड़ा खूंखार होता है, मारता है, टकरे मारता है, तो ये ऐसा ये भी मारते हैं। ये मारते हैं। हाँ, तो ये वाला क्यों नहीं सिखाते आपके, ना मारो? नहीं, ये हम इसलिए नहीं सिखाते कि बच्चे खेलते हैं इनसे तो टक्कर मारते हैं, दूसरा आगे उसके मार देंगे तो ये घुटना या कोई टांग तोड़ देंगे ये। अच्छा, इसलिए आप इसको सिखाते? जानदार हैं, हाँ, इस वजह से। तो आप इसको सिखाते हो किधर? हाँ, ज़्यादा हम इनको नहीं सिखाते, टक्कर नहीं सिखाते। अच्छा, ये बताएं आपने जैसे एक मिसाल के तौर पर, अगर आप इसको, मैं दुम्बे की बात करूं, आपने ये छोटा ख़रीदा तो ये कितने तक का मिल जाता है? अच्छा, ये अब भी अगर छोटा सा भी लेंगे तो 20-22 हज़ार से कम नहीं है। 20-22 हज़ार का आपने बच्चा ले लिया, अब आप उसको पाल रहे हैं, कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं, करते हैं। कितना खर्चा आ जाता है? ये खर्चे की तो आप मत पूछो, इधर डबल टिबल पड़ जाता है। ख़रीदने में सस्ता पड़ता है, पालने में महंगा पड़ता है। ये खरीदने में सस्ता पड़ता है जी, ये आप पाल के काटेंगे तो महंगा पड़ेगा आपको। मतलब दवा दारू है, हर चीज़ है इसमें, बारिश आ रही उससे बचाना है, ठंडे उससे बचाना है, हर चीज़ देनी पड़ती है। तो ये आपको फिर ये ना ज़्यादा ये परेशानी है। अब वो लेके आएंगे, ला के काट लेते हैं, हफ्ते 15 दिन में उसमें परेशानी नहीं है। जी, ये बताएं कि इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये कुर्बानी के लिए माशाल्लाह तैयार है, कितने का होगा ये इस वक्त अगर मैं ख़रीदने आता हूँ मिसाल के तौर पर? ये लाख तक का है। लाख तक का है तो आपको ये इतने का ही पड़ा? नहीं, इससे डबल आपको पड़ गया ज़्यादा पड़ते हैं खिला के। ये शौक तो महंगा है। तो शौक है ना, सुन्नत भी तो है। कह रहे हो शौक कर रहा है, शौक महंगी की बात नहीं है, सुन्नत ज़्यादा कर। सुन्नत, आप सुन्नत के लिए आप सारी चीज़ों को कबूल कर रहे हैं कि महंगाई भी कबूल है यार, मामला कोई वो नहीं है, अल्लाह सब पकड़ देता है, उसने सबब बनाया है। ये अपने नसीब का खाते हैं। अपने नसीब का खाते हैं हम, अपने नसीब का खाना है। और ये तो वैसे भी इन चीज़ों में बरकत भी है, आप अगर इन चीज़ों का कारोबार भी करो तो अल्लाह बरकत देता है। अगर हम हमारे बच्चे कट रहे होते तो हम कैसे काटते? अभी जानवर तो इनको कट रहा है, अल्लाह ताला ने ये सबब बनाया है। अच्छा, दुख होता है जब जाते हैं? हाँ, जब जाते हैं तो जाते चल फिरता है तो फिर दुख होता है, तकलीफ होती है। आपको भी होती है? हाँ भाई, पाला है, पालने का तो एक जानवर भी करता है तो तकलीफ तो होती है ये। और बच्चों का क्या होता है, इजहार कैसे करते हैं वो बच्चे? भी तो ज़्यादा मानूस हो जाते हैं इनसे। वो बच्चे भी रोते हैं, मतलब अब ये है कि उनको बच्चों को पता चल गया कि ये चीज़ हर साल होती है, तो बड़े होते रहते हैं वो चेंज आता रहता है बच्चों में कि हाँ जी हमारे माँ बाप ये कर रहे हैं, तो फिर वो इन चीज़ में फॉलो करते हैं कि हमें ये करना है, ये काम क्या हमें मुसलमान है भाई, ये काम ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक जो है भाई आपकी कुर्बानी को कबूल करे। और माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी हमें और बड़े ज़बरदस्त और तगड़े नज़र आ रहे हैं आप, नज़र आ रहा है कि आपने वाकई इनकी खिदमत की है। बस अल्लाह ताला जो है इनकी कुर्बानी कबूल करे। भैया ये बताएं कि ये जो शौक़ है ये कब से है? और माशाल्लाह ये जो मेरे पीछे जानवर नज़र आ रहे हैं दोनों, ये आपने ख़रीदे, बहुत छोटे ख़रीदे थे या फिर कुछ अरसे पहले ख़रीदे? नहीं, ये काफ़ी छोटे ख़रीदे थे, काफ़ी पुराना शौक़ है हमारा और भाई का। हम लोग अपनी कुर्बानी पाल के फिर कुर्बानी करते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 8-10 जानवर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ बाड़े के अंदर हैं। ये हम अपने ही पालते हैं, अपने घर के ही बच्चे। घर के ही बच्चे। ये शौक़ वैसे कब से चलता आ रहा है आपका ख़ानदान? तकरीबन 15-16 साल हो गए। देखिए वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, आपको पता है इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया है ना, ये शौक़ आसान नहीं रहा, हर बंदे के बस की बात। महंगा पड़ता है बिल्कुल। अब मुझे ज़रा बताएं कि मैं अगर इनकी बात करूं तो ये कितना महंगा पड़ जाता है भाई? अगर ख़रीदने में जाऊं तो वो जो ख़रीद अगर मुझे इन जानवरों की होगी उससे महंगा पड़ता है? जी बिल्कुल, शौक़ में पालते हैं उससे महंगा पड़ता है। जो चीज़ हम शौक़ में खिलाते हैं व्यापारी थोड़ी खिलाते हैं, बहुत कॉस्टली पड़ती है। अच्छा, लेकिन व्यापारी का भी कहना यही है कि यार हम भी कोई बादाम पिस्ता और पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं। वो तो बस बोलते ही हैं। कुछ व्यापारी हैं जिनके बड़े हैवी जानवर होते हैं, वो कुछ खिलाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खिलाते, सारे एक जैसे नहीं है, कुछ हल्का खिलाते हैं, कोई भारी खिलाते हैं। मगर शौक़ में जो हम लोग खिलाते हैं ये 12 महीने एक जैसे ही खिलाते हैं, व्यापारी 2 महीने खिलाते हैं आखिर के टाइमों में। अच्छा, आप इनको जो शौक़ में वो क्या खिला रहे हैं ज़रा बताइएगा? इसमें 6-7 आइटम है। दलिया है, चावल की कुट्टी है, भूसा होता है, खल होती है, टुकड़े होते हैं, गंदुम होती है, चोकर होती है। अभी अगर मैं कीमत पे बात कर लेते हैं मिसाल के तौर पर ना, कि आपका जो ये जानवर है माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, इस वक्त इनकी अगर बाज़ार में लेके जाए तो क्या किस कीमत में बिक सकता है? अभी तो ये जो है बिल्कुल छोटे हैं, ये 2 साल बाद तैयार होंगे। अभी भी अगर इनकी कीमत लगाई जाए ना तकरीबन 3.5-4 लाख रुपये का बछड़ा होगा ये वाला। 3.5-4 लाख? कितने मन का होगा ये अभी मुश्किल से होगा 3-3.5 मन का। जब ये तैयार होगा तो ये फिर इसकी कोई वो नहीं है, हर तक जाएगा। ये खिलाई के ऊपर है, जैसे खिलाई जाएगी तकरीबन 12 मन, 13 मन, 15 मन वहाँ तक पहुँचते हैं, पहुँचा देंगे आप। अभी रोड पे बछड़े खड़े हैं हमारे और वो देखें वो तकरीबन इतने ही हैं, वो भी बाड़े से ही आए पल के। जी, तो माशाल्लाह वो फुल साइज़ के हैं वो।
अच्छा, ज़्यादातर देखा जाता है जो जानवर हैवी हो जाता है उसमें नज़र तो बाज़ाहिर आ रहा होता है कि यार वो 12-13 मन का है, लेकिन जब उसको ज़िबा करो तो अंदर से ज़्यादा तादाद में चर्बी निकल रही होती है, गोश्त नहीं। तो ये क्या वजह है भाई? चर्बी इनमें भी निकलती होंगी, फीड वगैरह देनी पड़ती है इनको, ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया जाता है, तेल दिया जाता है, घी दिया जाता है, तो चर्बी लोग बड़ा करने के लिए, भारी करने के लिए। उसके बाद जो है फिर उस वजह से उसमें चर्बी ज़्यादा हो जाती है। हल्का जानवर होगा उसमें गोश्त साफ़ होगा, चर्बी नहीं होगी। भारी जानवर में तकरीबन चर्बी मिलेगी, चर्बी नहीं होगी जानवर नहीं बनेगा। चलिए, आपका बहुत अच्छा लगा ये शौक़। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खुदा ना खास्ता मौसम बदलते हैं, बीमारी वगैरह की सूरत में, फिर कैसे इनका ख्याल? डॉक्टर रखे हुए आते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं, वैक्सीन कराते हैं इसकी टाइम। वैक्सीन भी? जी जी बिल्कुल टाइम के हिसाब से, वरना बीमारियाँ चलती हैं, वायरस आते हैं वो लगेंगे फिर इनको। जैसे इंसानों का चक्कर होता है ऐसे इनके साथ भी है, हर 3 महीने बाद 2.5 महीने बाद वैक्सीन होती है इनकी। वैक्सीन होती है? बिल्कुल। और जब ये ज़िबा होते हैं तो आपकी क्या कैफियत होती है? फिर बता नहीं सकते क्या कैफियत होती है, आप देख सकते हैं आगे। फिर भी कुछ लफ्ज़ों में ज़रा इजहार तो करें उस चीज़। लफ्ज़ों में क्या बोल सकते हैं, बस अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी कर रहे हैं। पाल के करने का और अजर है, लाग के काटने का और अजर है। बस यही बर्दाश्त करते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी जा रहे हैं, पाल के अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आपको पता है कि सुबह ईद है और जानवर जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, तो रात कैसी कैफियत रहती है? नींद आती है? नहीं नहीं, बेचैनी होती है, बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा होता। और यही वो एहसास है और इसी चीज़ का बेसिक अजर है। बिल्कुल इसी का अजर, इसी को कुर्बानी कहते हैं। चलिए जी, अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए। इसी तरह आप जो है कंटिन्यू रखें और हर साल माशाल्लाह ताला जानवर पालें, शौक़ पूरा करें और अल्लाह की राह में से कुर्बान करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया भाई। जी देखिए, बकरीद की तैयारियां जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि अपने उरूज पर हैं और जिस तरफ भी अब हम रुख करते हैं वहाँ पर हमें जो है वो जानवर नज़र आते हैं। कुछ लोगों का शौक़ होता है कि वो जी बहुत छोटा जानवर ख़रीद लेते हैं और उसको फिर पालते हैं, पोसते हैं, तैयार करते हैं कुर्बानी के लिए। और इसी तरह एक नौजवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं क्योंकि ये भी बड़ा शौकीन नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ जानवर भी हैं, तो पूछते हैं कि भाई ये जानवर बाद में ख़रीदे गए हैं या फिर इसको भी बहुत छोटी उम्र में लेकर जो है पाला गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि ये जो जानवर हैं सारे, ये आपने जो है इनको, इसमें से कोई आपका है या ये सारे फिर आप ही के हैं? जी ये मेरे जानवर है, बाकी ये सेल परचेज के, जो हमारी दुकान भी है उसमें कट्टे वगैरह भी हैं। अच्छा, ये जो आप अपना बता रहे हो मुझे, तो ये इसके बारे में बताओ कि ये आपने अभी ख़रीदा कुछ अरसे पहले या ये छोटा सा था जब लिया था? नहीं, ये 2 महीने का था जब मैंने लिया था। माशाल्लाह इसकी उम्र 2 साल है, ये 2 दांत हो गया। इस बकरीद में इंशाल्लाह इसको कुर्बान करना है, तो अल्लाह हमारी कुर्बानी कबूल करे। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल करेगा। अच्छा, ये बताओ भाई, क्या खिला रहे हो उसको तगड़ा शगड़ा करने के लिए? ज़्यादा ख़ास तो नहीं, बस पाला आता है, थोड़ी सी फीड है, बाकी वही कुत्तर, भूसा, भूसी, ये सारी चीज़ें दी जाती जो खाता है। जी। अच्छा, ये बताओ इन 2 सालों में कितनी मुश्किलात आई आपको इसको पालने में? मुश्किलात तो आती है, जैसे आपको पता है बीमारियाँ होती हैं, मुँह खोरा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर देखेगा, बोलेगा, फिर उसके अलग पैसे जो होते हैं, ये सारी मुश्किलात आती हैं। लेकिन जिसका जोश व जज्बा होता है वो बंदा ये काम कर लेता है। बगैर जोश व जज्बे के ये वाला काम नहीं हो सकता। जानवर की सफाई सुथराई, नहलाना धुलाना, ये सब चीज़ें एक अलग है। आप मुझे ये बताओ कि जिस रोज़ ज़ाहिर है ईद वाले दिन, पहले दिन या दूसरे दिन जब भी आप इसको ज़िबा करोगे तो फिर कैसी कैफियत होगी आप? यही होगा कि छुरी रखने से पहले रो जाएंगे। यही चीज़ असल में जो चीज़ है कुर्बानी, वो है ही इसी चीज़ की। एक मोहब्बत का नाम है जो ज़िबा हो जाती है अल्लाह की राह में। बस दुआ करेंगे अल्लाह इसको कबूल करे और आगे 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 आने वाले सालों में भी पालें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताओ ये शौक़ कब से है जानवर पालने का? ये तो बचपन से ही है, जाते थे कभी नानी का जानवर लेने, कभी किसी का जानवर लेने, तो जब से शौक़ बढ़ता रहा। इस शौक़ को ना कारोबार के तौर पे लेकर आना है, तो इस चीज़ को हम और भी लोगों को अवेयरनेस देंगे, भाई ये चीज़ करें, ताकि महंगे जानवर लेने से बेहतर है बंदा अपना खुद अपने हाथ से पाले। बंदे को पता होगा मैंने उसको क्या खिलाया है, क्या इसका इन द एंड रिज़ल्ट होगा। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हो कि महंगे जानवर, तो क्या ये जानवर इस तरह ख़रीदने से और इसको तैयार करने तक, कुर्बानी के लाने तक पूरी तरीके से, तो आपको लगता है कि ये सस्ता पड़ता है या फिर ये बाहर बाज़ार जो जानवर ख़रीदा जाता है बाज़ार में जाकर, मंडियों में जाकर, उससे जो है वो महंगा पड़ता है? ये सस्ता पड़ता है।
सस्ता पड़ता है जी, सस्ता इस तरीके से पड़ता है, जो व्यापारी वगैरह होते हैं वो अपने ट्रैवल चार्जेस वगैरह ये सारी चीज़ें लेते हैं, उसके बाद वो जानवर 1 लाख 2 लाख, और कुछ जानवर हमारे व्लॉगर्स की वजह से बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। जैसे आपको ही पता है, एक चीज़ 1 लाख रुपए की है, उसके व्यापारी ने 5 लाख मांगे, वो बोलेगा भाई आपकी वीडियो से आएगा तो 4 लाख दे दूँगा। वो जब चीज़ ही 1 लाख रुपए की है तो आपको 4 लाख रुपए का क्यों देगा वो? ये सारी चीज़ें। अब कोई 8 लाख का जानवर है, उसके मांग ही 32 लाख रहे हैं, आप कितने हद तक कम करेंगे? मुश्किल से मुश्किल आप लगाएंगे 15 लाख तो लगाएंगे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये अगर देखा जाए, जिसको हम महंगाई का नाम दे रहे हैं, अगर हम इस जानवरों के हवाले से बात की जाए, बकरीद के हवाले से बात की जाए, तो ये मसनूई महंगाई है, खुद से पैदा की गई महंगाई है, यानी कि इतनी होती नहीं है जितना हमने इसको हवा बना दिया है सब ने मिलकर। जी, खुद से पैदा की गई महंगाई है, क्योंकि पहले कुर्बानी सिर्फ होती थी, जानवर लाते थे, पालते थे, काट देते थे। अब फैशन जो आ गया ना, अब मैं 8 लाख का लाया हूँ तो मैं 16 लाख का लाऊंगा, 16 लाख का लाया हूँ तो 32 लाख का लाऊंगा। ऐसे कर करके कुर्बानी को गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल बना दिया। दिखावा ज़्यादा हो गया। जी, दिखावा ज़्यादा हो गया। कुछ हमारे जो वीडियोस वगैरह लेके पहुँच जाते हैं, कैमरा लेके पहुँच जाते हैं अपने मंडी में ख़ास तौर पे, तो इस वजह से जानवर और व्यापारी के दिमाग बहुत ज़्यादा हो गए। अच्छा चलो, ये बताओ कि खुद ज़िबा कर लेते हो या नहीं? जी कर लेते, नहीं काटता है। यार तो बड़ा तो फिर तो आप वाकई फनकार आदमी हैं। और मुझे अच्छा ये बताओ कि जब रोना तो आ गया, आपने बताया रोना आता है, ज़ाहिर है अपना घर का पला हुआ चीज़ है, तो गोश्त खा लेते हो इसका या नहीं? गोश्त तो खा लेते हैं, वो नहीं छोड़ते उसके पाकिस्तानी है फिर आपके? जी, सबसे पहले तो टिक्का पार्टी होती है। चलो, यानी कि वही ज़्यादा पसंद है आपको? जी। एंजॉय करो, और भाई आप दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमाए, और इस तरह आपका शौक़ बढ़ता चला जाए। जैसे आप चाह रहे हैं कि अपने शौक़ को कारोबार में बदलना है, तो हमारी दुआ आपके साथ है। आप अपने शौक़ को भी जारी रखिए और इसको कारोबार की जो है वो शक्ल भी दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी देखें, बकरा ईद की तैयारियां हो रही हैं और महंगाई भी आपके सबके सामने ही है किस कदर बढ़ चुकी है। और मैं इस वक्त मंडी में मौजूद हूं और ये जानने के लिए कि क्या इस वक्त जो है वो एक कीमत लगाई जा रही है जानवरों की, क्या वाकई महंगाई है या नहीं है, और जो व्यापारी हैं वो किस तरीके से जानवरों को जो है वो पूरा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कोई जानवर ख़रीदने आते हैं और बार्गेनिंग करते हैं तो व्यापारी ये कहता है कि नहीं यार मुझे इतने का नहीं पड़ रहा, जो है इतने की ख़रीद नहीं है, और मतलब मैंने इतना जो उस पर ख़र्चा किया है वो नहीं मिल रहा। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। लोग कहते हैं फिर कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह ये सारे मामला चलाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहले तो ये बताएं कि लोग जब ख़रीदार आते हैं आपके पास तो क्या मतलब किस तरीके से देखते हैं आपको और आपके जानवरों को? क्या उन्हें लगता है कि ये सस्ता है और सही है या नहीं? खर्चे बहुत हैं, वो बहुत कम रेट में मांग रहे हैं भाई। अच्छा, हाँ, मतलब क्या कहते हैं? अगर मिसाल के तौर पर आप 2 लाख का जानवर बोलते हो तो उसके कितने लगाते हैं? वो बोल रहे हैं 90,000 1 लाख, बस 2 लाख वाले जानवर का। और आप जो 2 लाख वाले जानवर की जो कीमत मांग रहे हो तो क्या वो 2 लाख का ही है या कुछ कम का है? नहीं, 10-20 हज़ार कम है, वो तो बोलते हैं 1 लाख कम करो। जी। अच्छा, खर्चे क्या हैं, ज़रा खर्चे बताओ कि क्या क्या है? बहुत खर्चे हैं, हर रास्ते पे हर जगह पे पर्ची है, हर जगह पे पर्ची है, हर बंदा बदमाश है इधर। जी। क्या मांग रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं आप? जगह पे 1200 पर्ची बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी गाड़ी के धक्के के 3000 दो, ये करो। बहुत महंगाई है, सब लूटने में है। तो आप पंजाब से आए हो, आप ये सारा सामान लेकर यहाँ पर? जी, पंजाब से हैं। ये बताओ कि अगर आप अपना वहाँ माल बेचते हो पंजाब में मिसाल के तौर पर, तो आपको वहाँ पर क्या पूरे पैसे मिल जाते हैं जो आप कह रहे हो कि यहाँ पे बहुत कम लगाए जाते हैं? हाँ, मिल जाते हैं, बस मजबूरी से इधर ले आए। अच्छा, ये बताओ कि मिसाल के चलो ये जो आपके पीछे खड़ा, अगर मैं इसकी कीमत पूछ लूँ आपसे, कितने का ये 320 का है। 320 का ये आप बता रहे हो, तो इसका जो है अगर कोई ख़रीदने आ रहा है तो वो उसके कितने पैसे लगाएगा? 2 लाख। 2 लाख लगा रहा है। देखने तो आए होंगे, जाहिर सी बात है, लोग घूमने के लिए ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब शौकीन लोग जो देखने के लिए आ रहे होते हैं। हाँ, घूमने वाले आते हैं ज़्यादातर, खरीदने वाले बहुत कम आते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है कि यार ये घूमने वाला है या ये लेने वाला है? जब जो शख्स सामने आ जाता है ना, उससे मालूम हो जाता है, जो बोलता है कि ये कितने का है, बस सब उसी वक्त ही समझ में आ जाता है कि ये ऐसा है कि ये घूमने वाला है। अच्छा, जैसे भाई मैं आया ना अभी आपसे, मिसाल के तौर पर मैं आपसे सिर्फ रेट पूछ रहा हूँ, आपने बोला जी 320, और मैं 320 को देखकर आपसे बोलूँ यार इसमें से कुछ कम हो जाए, तो आपको क्या मेरी किस बात से लगेगा कि मैं देखने वाला हूँ? आप इधर आओगे, 4 पे लेट जाओगे, मालूम हो जाएगा कि ये खरीदने वाला तो है नहीं, थका हुआ है, आराम करने के लिए बैठ गया है।
और उस और वो जो थकन का जो टाइम पास मैं कर रहा हूँ, वो जो थकन उतार रहा हूँ, होती है 4 पैसे में हमारे पास होती है ना, इधर आके लेट जाते हैं, बस मालूम हो जाता है कि ये खरीदेगा नहीं, सिर्फ आराम के लिए लेता नहीं है। तो जो घूमना है हाथ उठाया, एक कितने का 4 लाख देता 1.5 लाख, क्या बात है, इतना जुल्म हो गया इधर पीढ़ी में, कोई खरीदने वाला नहीं है यार। अच्छा ये बताओ, जो 3-20 का मिसाल के तौर पे जानवर है, इसकी क्या वजह है भाई, क्यों 3-20 का आपने डिमांड की है? क्या क्या खिला दिया इसको ऐसा जो आप बोल रहे हो जी 3-20 का? ये जानवर बहुत अच्छा होता है, खिलाई पिलाई भी बहुत अच्छी करते हैं, और जब पंजाब मुल्तान से लेकर आते हैं ना यहाँ जो पर्चियाँ हो रही हैं, इसी वजह से जानवर महंगा हो रहा है। जो कराची में हम इंटर होते हैं, इतनी यहाँ पर्चियाँ ले रहे हैं, इतनी यहाँ पर्चियाँ ले रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा। आ गया बदमाश हो गया, पर्ची दो करके खड़े हो जाते हैं, पैसे दोगे आगे जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। हाँ, जब कराची में दाखिल होते हैं बहुत पर्चियाँ लेते हैं। कम से कम कितनी, ये पैसों के हिसाब से अगर बात की जाए कितने पैसे? हिसाब से हमारे से लेते हैं तकरीबन ये 4-5 हज़ार में एक जानवर इधर पहुँचता है, पर्चियों का। यानी कि तो हो गया, आपने पर्चियों के खर्चे गिनवा दिए कि जी कराची की हुदूद में दाखिल होने के बाद जानवर मंडी तक पहुंचाने तक आपको इतने ज़्यादा पर्चियों की सूरत में पैसे देने होते हैं। नाज़रीन, ये जो पर्चियों की जो बात की जा रही है, बेसिकली जो है ना, एक तरह से आप समझ लें कि भत्ता लिया जा रहा है, वो जगह जगह रोक कर इनको पर्ची देकर ये पैसे ले रहे होते हैं, तो इस तरह की बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूँ, मंडी पहुँचने के बाद क्या क्या खर्चे हैं जो आपको रोज़ की बुनियाद पर करने पड़ रहे हैं? ये तूड़ी चारे का खर्चा, इधर आड़ा कुंडे का खर्चा, नहलाने का खर्चा, खिलाने पिलाने का, रस्सी का खर्चा, बहुत खर्चा इधर। क्या मतलब जो नहलाने का और चारे वगैरह का जो अखराजात हैं, अगर एक दिन के कितने पड़ जाते हैं आप? एक दिन में 1000-1500 आराम से खा जाते हैं। 1000-1500 बगैर उस दूसरी खुराक के, सिर्फ चारा, तूड़ी, नहलाने के पैसे, कुंडे के तो 5000 ले रहे हैं। और आप कितने दिन पहले यहाँ पर आ जाते हैं? हम तो 12 महीने आते हैं। तो यहाँ पे अपना सामान लाते रहते हैं आप? हाँ, यहाँ हमारा लेन देन है, इधर पैसा रुका हुआ है। जी भाई, यहाँ पे मैंने देखा है कि एक भाई सौदा कर रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, ख़रीदार हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये वाकई ख़रीदारी करने आए हैं या फिर जिस तरह व्यापारी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि विंडो शॉपिंग ज़्यादा होती है, लोग देखने आते हैं, या फिर उन्हीं में से हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताएं, ख़रीदने आए हैं या देखने आए हैं? नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला ख़रीदने की नीयत से आया हूँ और बाकी बात है। अच्छा ये बताएं कि क्या देखते हैं, किस तरह जानवर को पसंद करते हैं, कैसा जानवर होना चाहिए? बेसिकली देखें, कुर्बानी एक ऐसा फरीज़ा है कि सबको करना चाहिए और जिसकी इस्तात में हो। तो असल कुर्बानी का मकसद ही यही है कि आप अल्लाह की राह में अपनी कोई पसंदीदा चीज़ कुर्बान करो। जितने का माल है उतना जायज़ मांगे तो जायज़ सौदा बने। बात ये होती है कि व्यापारी इतना मांगता है कि फिर वो समझते हैं कि ये खेलने कूदने वाले, तो इस चक्कर में बातचीत नहीं बन पाती, फिर ये आखिरी का इंतज़ार करते हैं। तो इससे होता यही है कि या तो आपका छक्का लग जाता है या फिर आप जाते हो। अच्छा, ये आपका ये कहना है कि वो मांगते ज़्यादा हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जानवर पे ख़र्चा इतना होता है तो हमें मांगना पड़ता है। ख़र्चे की बात जहाँ तक आपने की कि देखें, पीछे जो ये माल पलता है तो ये तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि ये बेसिक वनडे में माल पलता है, चरा हुआ माल होता है, तो ज़ाहिर इनके खर्चे होते हैं। इनकी बात भी अपनी जगह सही है, बट ये कि इंसान की क़ुव्वत ख़रीद भी इतनी नहीं है। आपको क्या लगता है, आपका जो भी बजट है उसमें आपको लगता है कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर, मतलब या और अभी तक वो दो बाकी है? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आसानी करेगा, ये तो अल्लाह को पता है। इंशाअल्लाह जहाँ नसीब होगा, जिसकी रोज़ी होगी उसको मिलेगा। चारे वाली साइड पे महंगा है, पानी वाली साइड पे महंगा है, मंडी के अखराजात हैं, टैक्सेस हैं, उस चीज़ को तो महंगाई में ला रहे हैं वो, लेकिन अपने जानवर की कीमत में वो कहते हैं कि नहीं यार, इस पर इतना खर्चा हुआ है, ये तो मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये सही है? ये तो इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये जो है ना, लाइक सारा खर्चा एक ही जानवर से निकालना चाहते हैं, जो मेरा ख्याल है, जो मैं अब तक मंडी घूम रहा हूँ, जो मुझे अंदाज़ा हुआ है। बट ये कि जायज़ मांगेंगे तो जायज़ सौदा होगा, तो जायज़ माल बिकेगा। तो जो ये कहते हैं ना कि हमारा माल नहीं बिक रहा, कोई आ नहीं रहा, तो ख़रीदार आता है, ऐसा नहीं कि ख़रीदार नहीं आता, बट जहाँ जायज़ रेटों पे बात बने तो अच्छी बात होती है। अब आप मांगोगे, आपका जानवर लगता है आपकी 2 लाख की मालियत, आपको पता है आप मांगोगे 4.5-5 लाख, तो कहाँ से बनेगा? बन ही नहीं सकता। फिर ज़ाहिर है जो ख़रीदार है फिर वो 1 लाख रुपये लगाएगा, तो फिर वो नाराज़गी होती है। मुझे बताएं, आप लेने क्या आए हैं? ख़ास तौर पे बछिया है, बछड़ा है, क्या है, बकरा है, क्या चीज़ आप पसंद कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल अभी बछड़ी देखने आया हूँ, बाकी ये कि जो अल्लाह को मंजूर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला भाई, आपकी जो है आप मेहनत कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, फिर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, टाइम अपना निकाल कर आए हैं इस फरीज़े के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द आपको जो आपके पसंद का जानवर मिल जाए और आपके पैसों में मिल जाए, ताकि जो है ना मामला सही रहे दोनों तरफ। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए इजाफी खर्चा करना पड़ रहा। मसाइल बहुत सारे हैं, मंडी के खर्चे भी ज़्यादा हैं, चारा महंगा है,
इसीलिए जानवर भी महंगा है। ये मौकिफ है व्यापारियों का। और मंडी में इस वक्त मंदी है। उसकी पहली वजह ये कि अभी बकरी ईद में काफ़ी दिन बाकी हैं, और दूसरी वजह यह कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगरचे महंगाई ने कुर्बानी को मुश्किल बना दिया है, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ नीयत की पाकीज़गी और इखलास सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए कुर्बानी करें, दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।